जन आवाज 24 सच के साथ स्पेशल मेगा एनालिसिस केरल से केरलम। क्या बदला नाम या बदली पहचान? नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस कुमार और आप देख रहे हैं जन आवाज 24 सच के साथ। आज का विषय केवल नाम परिवर्तन नहीं है, यह इतिहास है, यह पहचान है, यह राजनीति है और यह भारत के संघीय ढांचे की एक बड़ी बहस भी है। 24 फरवरी 2026 केंद्र सरकार की कैबिनेट में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में और मंजूरी मिलती है केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026। अब अंग्रेजी में भी राज्य का नाम होगा केरल से केरलम। लेकिन सवाल है, क्या सिर्फ अंग्रेजी स्पेलिंग बदली है या यह भारत की भाषाई राजनीति का नया अध्याय है? आज हम इसे परत दर परत खोलेंगे। ब्रेकिंग न्यूज से बैकग्राउंड तक कैबिनेट ने प्रस्ताव मंजूर किया। अब सामने लाते हैं वो सच जो फाइलों में बहुत दिनों से दफन था। इससे पहले 24 जून 2024 को केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया था। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इसे केंद्र को भेजा था और यह प्रस्ताव वापस लौटा दिया गया था। 2026 में पुनः मंजूरी मिली, वो भी चुनाव से ठीक पहले, और यहीं से शुरू होती है राजनीतिक टाइमिंग की बहस। दोस्तों, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नाम केरलम क्यों? मलयालम में राज्य का मूल नाम सदियों से केरलम है। केर मीन्स नारियल, अलम मीन्स भूमि अर्थात नारियल की धरती। लेकिन क्या इतिहास यही कहता है? आइए चलते हैं 2000 साल पीछे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे मुझे आपके साथ अच्छा संबंध बनता है और मैं आपके साथ हमेशा बने रहना चाहता हूं। आइए चलते हैं 2000 साल पीछे। अब वो जानकारी जो आपको जाननी ही चाहिए। चेरा से केरलम तक का इतिहास की जड़ें, यानी चेरा साम्राज्य। 3री शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोका के शिलालेख में उल्लेख है केरल पुत्र। यह कोई साधारण शब्द नहीं था, यह चेरा राजवंश की पहचान थी। चेरा से केरला और फिर चेरा से केरला और फिर केरला से केरलम। यह भाषाई विकास है, राजनीतिक आविष्कार नहीं। यानी नाम की जड़ें 2000 साल पुरानी है। इसके बाद यहूदी, ईसाई और इस्लामी भी प्रभाव छोड़ा। पहली शताब्दी में यहूदी समुदाय का आगमन हुआ, जो कोच्चि का परदेसी सिनेगांग आज भी गवाह है। परंपरा कहती है संत थॉमस 52वीं ईस्वी में आए और 6ठी शताब्दी में अरब व्यापारियों के साथ इस्लाम भी आया। और यही वजह है कि केरल की पहचान बहुलता से जुड़ी है। नाम केरलम इस सांस्कृतिक मिश्रण का भाषाई प्रतिबिंब है। इसके बाद वास्को द गामा से ब्रिटिश राज तक का इतिहास, यानी 1498 में वास्को द गामा कालीकट पहुंचते हैं। मसालों की खुशबू को और यूरोप का प्रवेश भी। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, ब्रिटिश फिर आते हैं। उसके बाद आते हैं टीपू सुल्तान। पालक्कड़ किला टीपू ने मजबूत किया, आज पर्यटन स्थल है। टीपू जयंती पर विवाद भी है। कुछ लोग उन्हें हीरो मानते हैं, लेकिन मालाबार क्षेत्र में आक्रामक के रूप में याद किया जाता है। इतिहास में मतभेद भी है। कुछ उन्हें ब्रिटिश विरोधी योद्धा कहते हैं, जबकि केरल के स्थानीय इतिहास में उनके अभियानों को अंधकारमय काल माना जाता है।
टावड़कोर, कोचिन, मालाबार अलग अलग इकाइयां, लेकिन जनता वो खुद को मलयालम भाषी केरलम का निवासी मानती रही। अब आइए आधुनिक केरल का जन्म, यानी 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम यानी भाषाई आधार पर केरला का निर्माण हुआ, लेकिन मलयालम में नाम हमेशा केरलम ही रहा। तो फिर 70 साल बाद बदलाव क्यों? जवाब सीधा है, भाषाई सम्मान, स्थानीय उच्चारण की मान्यता, सांस्कृतिक आत्मसम्मान। जैसे बॉम्बे से मुंबई, मद्रास से चेन्नई। दोस्तों, राजनीति बनाम पहचान यानी कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने व्यंग किया और कहा अच्छा है, लेकिन निवासियों को क्या कहेंगे। विपक्ष कहता है चुनावी स्टंट है, सरकार कहती है ऐतिहासिक सुधार है। अब सवाल आपसे, क्या पहचान का सवाल चुनावी समय देखकर तय होना चाहिए या फिर यह संवैधानिक प्रतिक्रिया का हिस्सा है? दोस्तों, इससे आर्थिक और प्रशासनिक प्रभाव भी बढ़ेगा, नाम बदलेगा, जैसे साइन बोर्ड, पासपोर्ट, सरकारी दस्तावेज, अंतर्राष्ट्रीय संधियां। इसमें लागत सैकड़ों करोड़ रुपया, लेकिन क्या इससे अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी? नहीं। केरल की ताकत है पर्यटन, खाड़ी देशों से रेमिटेंस और शिक्षा और हेल्थ इंडेक्स। ब्रांडिंग में गॉड्स ऑन कंट्री केरलम और प्रभावी हो सकता है। दोस्तों, गहरी परत, क्या यह संघीय बहस है? पश्चिम बंगाल में बंगला बनना चाहता था, मंजूरी नहीं मिली। तो क्या केंद्र राज्यों के नाम बदलने में चयनात्मक है? यह सवाल राजनीतिक है, लेकिन प्रक्रिया संवैधानिक है। संसद और राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक। दर्शकों, नाम बदलने से भूगोल नहीं बदलता, लेकिन इतिहास की धूल झाड़कर पहचान को चमकाया जा सकता है। केरला एक अंग्रेजी उच्चारण था, केरलम स्थानीय आत्मा है। यह केवल अक्षरों का अंतर नहीं है, यह ध्वनि का सम्मान है, यह भाषा का आत्मविश्वास है, और यही भारत की खूबसूरती है। विविधता में एकता, अनेकता में एकता। और सबसे बड़ा सवाल, आपका सवाल, अब वो सवाल जो हर घर पूछ रहा है, क्या नाम बदलना जरूरी था या यह प्रतीकात्मक राजनीति है? दोस्तों, कमेंट में लिखिए, बहस कीजिए, क्योंकि हम सवाल भी पूछेंगे और सच भी दिखाएंगे। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एस कुमार और आप देख रहे थे जन आवाज 24 सच के साथ। हम शोर नहीं मचाते, हमारे पास सवाल है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही सवाल उठाता रहूं, खबरें बनाता रहूं, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सवाल पूछते रहें, सच तक पहुंचते रहें। अगले एपिसोड में मिलते हैं नई खबरों के साथ, सच के साथ। नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।